हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेखा अक्षय ब्लॉग में स्वागत है। गाइज, यहाँ पर मैं सुबह सुबह उठ के झाड़ू पोछा अंदर कर ली थी, तो यहाँ पर मैं बाहर झाड़ू लगाने आ गई थी और आर्या भी जग गई थी, मेरे साथ आ गई थी। तो आर्या को यहाँ पर मैं कुर्सी पर बैठा दी थी, नहीं तो पूरे इधर से उधर फैलाती झाड़ू लगा रही थी। तो यहाँ पर मैं फटाफट बाहर झाड़ू लगा लूँगी और आर्या यहाँ को बैठा दी थी। सुबह सुबह उठ गई थी तो ये रो रही थी, तो मैं बोली कि यहाँ पर बैठो, मैं तब तक झाड़ू लगा लूँ। ये सुबह का टाइम था, 6:30 7 बज रहा था। तो उसके बाद यहाँ पर झाड़ू लगाने के बाद ये पूरे छत को आज धोऊंगी, क्योंकि ये पूरा धूल धूल सा हो जाता है। गर्मी के टाइम में हवा बहती है तो पूरा छत धूल धूल सा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं छतों को भी साफ़ करूँगी झाड़ू लगाने के बाद। तो यहाँ पर मैं पाइप लगा ली थी, तो आर्या अभी कुर्सी पे से उतर गई थी। जैसे देखती है मम्मी पाइप का पानी का काम कर रही है, तो वैसे ही इसको भी चाहिए। तो इसको मैं ये अपने आप से उतर के कुर्सी पे से आ गई थी और यहाँ पर मैं छत को धो रही थी, तो ये भी पाइपों को पकड़ लेती है। मैं पाइप पकड़ तो छोड़ती नहीं है, तो ये भी पाइप को पकड़ी थी और एक साइड में मैं पकड़ी थी। तो मैं छत को पूरा साफ़ कर लूँगी। उसके बाद ये सुबह का टाइम है, तो धूप तो बहुत तेज़ हो रही है आजकल, तो दोनों टाइम पौधों में पानी देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर मैं पौधों में भी सब पौधों में पानी डाल दूँगी। अगर गाइज आप सुबह में उठ जाते हो 5 साढ़े 5 6 बजे तक, तो 6 बजे तक भी उठते हो तो आपका सारा काम हो जाता है। लेकिन 5 बजे उठो तो सारा जल्दी जल्दी काम हो जाता है। तो मैं सुबह का यहाँ पर 5 साढ़े 5 बजे तक उठ गई थी, क्योंकि आर्या अभी छोटी है तो उससे भी लगता है कि वो ना उठ जाए, फिर रोने लगेगी सुबह सुबह ही। तो मैं आज लेट हो गया था, 5:30 बजे उठी, तो मैं अंदर झाड़ू पोछा की कर ली थी। लाइट को जला के नहीं करती, नहीं तो वह बच्चे सोए रहते हैं, जग जाते, इसलिए मैं आज अंदर का वीडियो कोई शूट नहीं कर पाई थी झाड़ू पोछा का। तो मैं बाहर का आज वीडियो शूट की। तब तक मेरा झाड़ू पोछा जैसे ही ख़त्म हुआ, वैसे ही आर्या जग गई थी, रोने लगी थी। ये सुबह उठती है तो किसी के पास नहीं जाती है, मेरे पापा के पास भी नहीं जाती है, तो मेरे पास आती है। तो यहाँ पर मैं उसको लेकर थोड़ा देर लेकर बैठी। उसके बाद मैं झाड़ू लगाने बाहर आ गई थी, तो झाड़ू और छत को पूरा धो ली थी। उसके बाद मैं यहाँ पर पौधों में पानी डाल रही थी और आर्या तो पाइप को छोड़ती नहीं है, बोलती है कि मेरे को दे दो, मैं डालूँगी। तो यहाँ पर मैं सारे पौधों में पानी डाल दूँगी। अब दोनों टाइम पौधों में पानी की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो पौधे भी सूखने लगते हैं। एक टाइम शाम को पानी डालो, सुबह में ना पानी डालो तो शाम तक पौधे अजब हो जाते हैं, सूखे सूखे से हो जाते हैं। तो इसलिए मैं गर्मी का दिन आ गया तो मैं दोनों टाइम पानी डालती। एक सुबह में 7 8 बजे तक मैं पानी डाल देती हूँ, एक शाम को मैं 5:30 6 बजे के बाद पानी डालती हूँ, कि पौधे सही रहेंगे और ये धूप से पौधे ख़राब ना हो जाए। ठंडी में तो ऐसे ही सारे पौधे ख़राब हो गए हैं, लेकिन अब गर्मी आ गई है तो पौधे सब सही हो गए हैं। यहाँ पे मैं सारे पौधों में पानी डाली। उसके बाद जो मैं कपड़े धोई थी, तो यहाँ पर मैं धूप हुई थी हल्की हल्की सी, तो यहाँ पे मैं बाहर कपड़े फैला दी कि कपड़े भी साथ में सूखते रहेंगे। तभी मैं नहाई नहीं हूँ। कपड़े फैलाने के बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि झाड़ू पोछा सारा बाहर का भी काम हो गया, तो उसके बाद नहाऊँगी, पूजा करूँगी। तो यहाँ पर मैं एक दिन पहले सारे कपड़े धोई थी, तो कपड़े शाम को धोई थी, तो कपड़े सूखे नहीं थे, हल्के हल्के से गीले थे, तो मैं ऐसे ही समेट कर रख दी थी। तो यहाँ पे सुबह में मैं छत को धो ली थी, क्योंकि कपड़े हवा से नीचे गिरते भी हैं तो कपड़े गंदे हो जाते, इसलिए मैं सबसे पहले छत को साफ़ की। उसके बाद मैं कपड़ों को यहाँ पर फैला रही थी। आजकल इतनी धूप तेज़ हो रही है, 8:30 बजे तक इतनी धूप तेज़ हो जाती है, तो बाहर कुछ काम करने का मन भी नहीं होता है छत पर। तो यहाँ पे मैं छत पे ही मशीन लगाती हूँ कपड़े धोने के लिए, तो इसलिए मैं सुबह में मशीन नहीं लगा पाई थी कि धूप बहुत तेज़ थी, तबीयत ख़राब हो जाएगी। और बच्चे भी साथ में आते हैं, मैं जहाँ रहती हूँ तो आर्या अर्पित भी साथ में रहते हैं वहीं पर। तो मैं छत पे कपड़े धोऊंगी तो आर्या भी छत पे आती है, तो धूप लग जाएगी, तो इसलिए मैं शाम को ही कल अगले दिन शाम को मैं यहाँ पर छत पे कपड़े धोई थी। तो यहाँ पर मैं सारे कपड़ों को फैला रही थी। तो यहाँ पर मैं सारे कपड़ों को फैला लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर जाऊँगी नहाने। तो यहाँ पर नहा के मैं सूर्य भगवान को जल दे रही थी। आज बृहस्पतिवार है, तो आज यहाँ पर मैं पूजा भी करूँगी केले का। तो यहाँ पर मैं मंदिर में सूर्य भगवान को जल देने के बाद यहाँ पर मैं मंदिर में आ गई थी पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर मैं लड्डू गोपाल को नहला रही थी और तैयार कर रही थी।
तो आर्या बोली कि मम्मी मेरे को भी लड्डू गोपाल चाहिए। तो आज फर्स्ट बार वो देखी थी लड्डू गोपाल को। रोज़ तो सोई रहती तो पूजा पाठ हो जाता है, लेकिन आज जग गई थी, आज लेट हो गया था। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल देखी तो खेलने के लिए मांग रही थी। उजन लग रहा था उसको कि खिलौना है, तो खेलने के लिए यहाँ पर लड्डू गोपाल को मांग रही थी। मैं उससे बात कर रही थी भगवान को नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लड्डू गोपाल को नहला के यहाँ पर मैं उनको कपड़े पहना रही थी। उसके बाद मैं यहाँ पर बेड को सही करने, झाड़ू पोछा बर्तन सब हो गया था। तो यहाँ पर मैं पूजा करने के बाद नाश्ता बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं बेड को सबसे पहले सही करूंगी। अरे यहाँ पर खेल के बेड को ख़राब कर दी थी, पूरी बेडशीट इधर से उधर कर दी थी। तो यहाँ पर मैं पिलो का, दोनों भाई खेल के पिलो कवर भी इधर से उधर फेंक दिए थे। तो आज मैं बेडशीट को भी चेंज करूँगी, क्योंकि ये बेडशीट पे पानी गिरा दी थी तो गीला हो गया। तो इसको मैं धूप में फैलाऊंगी या दूसरे बेडशीट को यहाँ पर मैं बिछाऊंगी। तो यहाँ पर आर्या अपनी टैडी के साथ यहाँ पर खेल रही है और बात टीवी देख रही है। टीवी साथ में और टैडी दोनों साथ में खेलती है। और मैं बोली कि टैडी रख दो, टीवी देख लो, तो करेगी नहीं, टीवी कार्टून भी देखेगी और टैडी के साथ अपना खेले भी। तो यहाँ पर मैं पूरे बेड को सही करूँगी। बच्चे हैं बेड पर खेल खेल के इधर से उधर बेड को घसका देते हैं। पूरे दिन में 2-3 बार बेड को सही करना पड़ता है। छोटा सा रूम है तो बेड पर कभी नीचे खेलते हैं, बाहर छोड़ने पे अब तो धूप तेज़ हो रही है तो बाहर खेल नहीं पाते हैं बच्चे छत पर। ठंडी थी तो ठंडी में बाहर खेल लेते थे, कोई दिक्कत नहीं होता था, लेकिन गर्मी में धूप इतनी तेज़ हो रही है तो बाहर बच्चे निकल नहीं पाते हैं। अगर कभी बच्चों को खेलना है तो अब शाम को 6 बजे के बाद ही खेलना पड़ता है। पूरे दिन ये दोनों बच्चे अंदर रहते हैं तो यहाँ से इधर से उधर पूरे बेडशीट घर को करते रहते हैं। और अर्पित का भी अभी छुट्टी है, स्कूल का पेपर हुआ है, जब से अब छुट्टी है। 6-7 तारीख को अभी स्कूल खुलेगा तो अर्पित स्कूल जाने लगेगा तो उसका सही हो जाएगा। नहीं तो अभी वो भी बोर होता है, अभी आर्या के साथ घर में खेलता रहता है। तो यहाँ पर मेरा बेडशीट सही हो गया था। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी दोपहर का खाना बनाने। सारा काम ख़त्म हो गया था, बस खाना रह गया था। तो यहाँ पर मैं दोपहर का खाना बना रही थी। तो यहाँ पर मैं 11:30 बज रहा था, लेट दोपहर का खाना बनाती हूँ क्योंकि अर्पित के पापा थोड़ा लेट आते हैं खाना खाने। तो यहाँ पर मैं लेट खाना बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं खाना बैगन आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। आज बृहस्पतिवार है तो यहाँ पर मैं कढ़ी चावल सब्ज़ी रोटी साथ में बनाऊँगी। बृहस्पतिवार को कढ़ी बनाती हूँ, कभी कभी बना लेती हूँ, कभी कभी नहीं बनाती। याद आ जाता है तो बना लेती हूँ, नहीं याद आता है तो नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी को छौंक रही हूँ और अर्पित और आर्या अपना मस्त टीवी कार्टून में देखने में व्यस्त हैं। तो यहाँ पर मेरा फटाफट भी काम भी हो जाता है। नहीं तो आर्या रहती तो परेशान करती, इधर से उधर करती रहती है, बात करती रहती, कुछ मांगती रहती है तो फिर परेशान होते हैं, किचन में खाना सही से नहीं बना पाती हैं। तो अर्पित के पापा भी हैं तो वो भी टीवी देख रहे हैं और अर्पित आर्या दोनों लोग बैठ के साथ में टीवी देख रहे थे। यहाँ पर मैं अपनी सब्जी बना रही हूँ। आज गुरुवार था तो गुरुवार का पूजा भी की, तो गुरुवार का पूजा करने में लेट हो गया। अब खुद भी नहाओ, फिर उसके बाद दोनों बच्चे उनको नहलाना पड़ता है, उनको तैयार करना पड़ता है। कहीं जाओ या पूजा करो या कोई किसी के फंक्शन है तो सबसे पहले अपने तैयार होना पड़ता है, बच्चों को भी तैयार करना पड़ता है, तो ज़्यादा टाइम हो जाता है किसी काम को करने में। तो यहाँ पर मेरा सारा सुबह में काम हो गया था। मैं सोची कि पूजा भी कर लूँगी, तब तक आर्या जग गई तो कोई काम नहीं हो पाता है, वो जग जाती है तो फिर मैं उसको मैं नहाई, फिर उसको मैं तैयार की। उसके बाद मैं बृहस्पतिवार विष्णु भगवान का जो पूजा होता है उसको मैं की, तो वहाँ पर मेरा लेट हो गया। तो उसके बाद मैं खाना बनाने के लिए आ गई थी पूजा करने के बाद। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी बना रही, फटाफट मैं बैगन की सब्ज़ी छौंक के एक साइड में ढक के रख दूँगी। दूसरे साइड में मैं यहाँ पर कढ़ी घोल लूँगी। कढ़ी बनाने के लिए दही और ये बेसन को एक साथ में घोल के बनाती हूँ। तो यहाँ पे ये दही नहीं है, ये मट्ठा है। तो यहाँ पर दही था उसको मैं घोल ली थी, मट्ठा की तरह कर ली थी। तो यहाँ पर मैं कढ़ी बना रही हूँ बेसन का। तो यहाँ पर मट्ठे की कढ़ी बना लूँगी। एक साइड में मैं सब्ज़ी छौंक ली। यहाँ पे मैं फटाफट करी कि अर्पित के पापा को ड्यूटी जाना होता है तो मैं फटाफट खाना बना लूँ दोपहर का, नहीं तो फिर ये लेट हो जाएगा खाना बनाने में। और धूप तो इतनी तेज़ हो रही है, किचन से में तो जो ग्लास लगा है किचन का, इससे धूप बहुत तेज़ आती है, बहुत ज़्यादा प्रकाश आता है इधर से, तो कुछ दिखाई भी एक साइड में नहीं देता, इतना धूप तेज़ होती है साइड में खड़े रहो तो। यहाँ पर मैं कढ़ी को घोल रही थी, एक साइड में मैं सब्ज़ी बना ली थी। तब तक आर्या भी आ गई थी तो उसको पता चला कि कढ़ी बन रहा है तो
मम्मी से बोले थी हमको खाने को चाहिए तो यहाँ पर मैं पकौड़ी बनाई थी, तो मैं उसको पकौड़ी कढ़ी का दे दी थी कि वो लेकर पकौड़ी चली गई थी। तो यहाँ पर मेरा कढ़ाई गर्म हो गया था ज़्यादा तेज़। आर्या परेशान करने लगती आती है तो फिर ध्यान भटक जाता है। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई ज़्यादा गर्म हो गया था तो हल्का धीमिया करके उसको फिर मैं जीरा डाली, मेथी डाली, तेज़पत्ता। उसके बाद यहाँ पे मैं कढ़ी का तड़का लगा दी, क्योंकि आज लहसुन प्याज नहीं खाना है, बृहस्पतिवार है, तो सब्जी भी बिना लहसुन प्याज का तड़का लगाई हूँ और कढ़ी का भी बिना लहसुन प्याज का तड़का लगा दी हूँ। बिना लहसुन प्याज का आज खाना बना रही हूँ। गाइस एक साइड में देखिए मेरा कढ़ी कितना अच्छा बना है, बिना प्याज लहसुन का बहुत टेस्टी कढ़ी बना था। और एक साइड में मैं सब्जी बनाई हूँ, बैगन आलू की सब्जी, बैगन आलू टमाटर की सब्जी बनाई हूँ। तो ये भी बिना प्याज लहसुन का है, इसमें भी प्याज लहसुन नहीं है। तो बृहस्पतिवार को बिना प्याज लहसुन की सब्जी बनाती हूँ, क्योंकि बृहस्पतिवार को हम लोग प्याज लहसुन नहीं खाते। जब पूजा करती हूँ तो पूजा नहीं करती हूँ तो कभी कभी खा लेती हूँ, नहीं याद आता है, तो जब पूजा करती हूँ तो नहीं खाते। तो यहाँ पर मेरी कढ़ी बन गई तो मैं इसको अब पलट लूँगी, क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई है तो इसमें छोड़ने पर कढ़ाई में ये कढ़ी है जो काला हो जाता है। तो यहाँ पर मैं फटाफट उसी टाइम कढ़ी को खाली कर ली ताकि ये कढ़ी काला ना हो जाए। खाना बन गया था। खाना वाना खाने के बाद मैं दोपहर में आर्या को सुलाई। उसको सुलाते सुलाते थोड़ा सा मेरे को भी आँख लगी तो मैं भी सो गई थी। सो के उठी तो उसके बाद मैं देखी कि बाहर धूप में कपड़े पड़े हैं, जल रहा था, याद ही नहीं था। तो यहाँ से मैं धूप में सारे कपड़े हटा लूँगी। धूप इतनी तेज़ थी तो पूरे शरीर को जल रही थी और मैं पैर में चप्पल भी नहीं पहनी थी, ध्यान नहीं आया। सो के जैसे ही उठी तो देखी कि कपड़ा जल रहा है। तैयार हो गई हूँ, यहाँ ये मैं तैयार हो गई और अर्पित को भी मैं यहाँ पर तैयार कर दी हूँ और आर्या भी तैयार हो गई है। हेलो करो। हेलो। आर्या को भी मैं तैयार कर दी। लो तीनों जने हम लोग जाएंगे। अर्पित के पापा तो अभी ऑफिस गए हैं, तो शाम का समय है तो हम लोग मंदिर जाएंगे। आज हनुमान जयंती है तो वहाँ पे सुंदर कांड हो रहा है, तो वहाँ पर हम लोग मंदिर में जाएंगे आज। तो यहाँ पर हम लोग मंदिर में आ गए थे। आज हनुमान जयंती था तो मंदिर में आज सुंदर कांड का पाठ हो रहा था, तो आज हम लोग मंदिर में आ गए थे। मैं अर्पित के पापा नहीं थे और आर्या थी, चारों जने हम लोग यहाँ पर 3 जने मंदिर में आ गए थे। और अर्पित के पापा ऑफिस गए थे तो वो नहीं आए थे। तो यहाँ पर सुंदर कांड का पाठ हुआ था, तो यहाँ पर हम लोग पाठ सुनने के लिए यहाँ पर आ गए मंत्री के प्रांगण में